बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई हमने घर बैठे अपना ट्रेन का टिकट बुक किया था ऑनलाइन और अभी वो वेटिंग लिस्ट पे चला गया है, तो क्या अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो क्या हमें रिफ़ंड वापस मिलेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो मैं अभी को अभी आपको बताऊंगा कि भाई आपको रिफ़ंड कैसे मिल सकता है और कैसे अगर आप ऑफलाइन कोई टिकट ले रहे हैं तो उसका रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी कभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ़ंड का जो प्रोसेस होता है, मतलब जो पैसे वाला, कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा कितना नहीं और आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका रिफंड मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि ऑनलाइन टिकट करते हैं, जैसे कि आपने पेटीएम के थ्रू कर लिया, मतलब IRCTC पे जो आईडी है उसको बना के आपने टिकट बुक कर लिया या फिर आपने कन्फर्म टिकट से अपना जो टिकट है वो बुक कर लिया, ठीक है। अब आपने जो टिकट बुक किया मान लो उसमें 10 की वेटिंग चल रही है, 10 की वेटिंग है और रात में 2 बजे तक आपका चार्ट है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है, पूरा चार्ट रेडी हो जाता है। जैसे ही आपका चार्ट रेडी हुआ, मान लो आपकी एक वेटिंग लिस्ट बची है और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो अब आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा, क्योंकि आपका तो लिख के आ गया कि उसमें लिख के आ जाएगा कि भाई आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म सीट कंफर्म नहीं हुई है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो वेटिंग लिस्ट लेके चढ़ जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमारा तो वेटिंग था, लेकिन वो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। थोड़ा सा अमाउंट आपका कट जाता है, थोड़ा सा जो सर्विस चार्ज होता है, जो एजेंट की फ़ीस होती है ना वो कट जाती है और बचा हुआ पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। जो सर्विस फीस है सिर्फ वही कटती है, जैसे 540 का टिकट है, 20 रुपये सर्विस फीस है, तो 20 रुपये आपके कटेगा और 520 रुपये आपको मिल जाएगा। ये होता है ऑटोमेटिक रिफंड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे आपका वेटिंग में जाएगा ऑटोमेटिक आपको रिफंड हो जाता है। जिससे भी आपने पेमेंट किया होगा वापस उसी नंबर पे, उसी अकाउंट पे, उसी बैंक में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये हो गया ऑटोमेटिक। अब होता है जो आपने नॉर्मल टिकट किया ना, वेटिंग वाला आपने कागज़ वाला गए सीधे आपने रेलवे प्लेटफॉर्म से वेटिंग में डन कर लिया और वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिजर्व अपने सीट पे चले जाते हैं कि हमने तो वेटिंग था हमारा। वो आपकी गलती है। रेलवे इसको बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करता कि भाई ये आपका टिकट था। आपका अगर वेटिंग में जा रहा है, आप जाके वहाँ से अपना काउंटर पे जाइए और बोलिए हमारा वेटिंग टिकट था, इसका हमें रिफंड चाहिए, तो वो एक फॉर्म हम शायद फिल करवाते हैं। ये होता है पूरा प्रोसेस उस पर जाके। तो ऑफलाइन का जो प्रोसेस है वो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि भैया हम वहाँ पे गए थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे हमने अपना टिकट दिखाया था कि भाई वेटिंग था हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमें रिफंड कैसे मिलेगा। तो उन्होंने फिर वो टिकट करके वेटिंग जो भी किया हो गया रहते वो, और उन्होंने हमें रिफंड कर दिया, तो कुछ 30% काट के। ये होता है पूरा प्रोसेस। तो आप लोग कोशिश करो ऑफलाइन क्या करो, ऑनलाइन क्या करो, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है कुछ अमाउंट बहुत ज़्यादा कट जाता है, 30% ऐसा कुछ होता है कट जाता है, क्योंकि ये मैंने तो कभी ऑफलाइन नहीं किया। जो कमेंट है कमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदा लिख रहा था कि एक फॉर्म फिल करवाया गया था वहाँ पे और 30% कुछ कटा था, 10% कुछ और कटा था, 60% मेरे पास आ गया था। अब यहाँ पे पता नहीं उसका क्या सीन था। मैं तो हमेशा ऑनलाइन करता हूँ, तो भाई ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन टिकट बुक किया करो।